स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनबीएफसी के बारे में जिसका काउंटर ऑलरेडी अपने हाई से 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। आवास फाइनेंशियरी इस कंपनी पर देखें तो फरवरी 2022 में इस कंपनी के शेयर ने 3336 रुपये का हाई लगाया था और कंपनी का जो अभी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 1600 की रेंज में आ चुका है। तो लगभग 50% की रेंज में ये काउंटर टूट चुका है। Q2 में भी नतीजों जब आने वाले थे उससे पहले काउंटर ने 1939 रुपये का हाई लगाया और जब नतीजे आए तो उसमें थोड़े से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से काउंटर थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट है और उनका क्या मानना है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्यों गिरा शेयर, उसकी भी कुछ वजह है कि कंपनी की जो बोरोइंग कॉस्ट थी वो लगातार पिछले कुछ 1-2 साल से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो गिरने लगे। यानी कि कंपनी जो उधार ले रही है और लोन दे रही है तो उसमें जो स्प्रेड था, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो थोड़ा गिर गया, 5.75% रह गया, 6.25% से गिर के। और साथ ही बोरोइंग कॉस्ट जो कि नहीं बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ गई 6.71% से बढ़कर 7.5%। अब बात करते हैं कुछ एक ट्रिगर्स की जो कि इस कंपनी में आईडीबीआई कैपिटल समझते हैं कि इसमें पॉजिटिव हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो Q3 से उनको लगता है कि नतीजों में सुधार हो सकता है। उसके कारण भी है, उन्होंने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की, तो उनका कहना है कि FY25 में 20% की ग्रोथ AUM में देखने को मिलेगी। वो अपनी गाइडेंस पर बरकरार उन्होंने रखा है। Q3 में जो स्प्रेड्स हैं वो भी 4.89% से बढ़कर 5% पर आते हुए दिखाई देंगे। NPS भी घटते हुए दिखाई दे सकते हैं। Q2 में NPS जो स्टेज 3 के थे वो 1.08% पर थे। कंपनी साउथ इंडियन मार्केट में भी एंट्री कर रही है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। MSME में जो यील्ड होती है वो करीब 15% की आ रही है इस कंपनी के लिए। और यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़े हुए भी जो कारोबार है उसमें 13,000 ग्राहकों में से कंपनी की जो स्टैंडर्ड ग्राहक है, स्टैंडर्ड ग्राहक का मतलब है कि स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका पैसा डूब नहीं रहा, तो वो उनमें से 13,000 में से 12,000 हैं। साथ ही अगर देखें तो कंपनी 3 से 4 साल में अपनी जो ब्रांचेस की संख्या है उनको 372 से बढ़ाकर 600 करने की योजना बना रही है, तो लगभग डबल करने की साइड पर जा रही है कंपनी। वैल्यूएशन अगर आईडीबीआई कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट का देखें तो FY25 में वो एस्टिमेट कर रही है EPS 73.9 आएगा, यानी कि इस फिस्कल में 73.9 की EPS कंपनी देगी। और FY26 में यानी कि नेक्स्ट फिस्कल में करीब 89.9, ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ मान लेते हैं, वहाँ तक कंपनी की EPS आ सकती है। उनका मानना है कि शेयर का जो PE मल्टीपल है वो करीब 18.5 पर चल रहा है और शेयर की बुक वैल्यू करीब 550 है। आईडीबीआई कैपिटल तो बोलते हैं कि इसको बाय कर चलना चाहिए 2130 रुपये के टारगेट के लिए। लेकिन सभी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को और इस पूरे स्पेस को। तो एनबीएफसी स्पेस पे हम पॉजिटिव है। हमने कहा कि हम लेंडिंग साइड पे काफी पॉजिटिव है एंड जो बिजनेसेस है इनके विच इज योर हाउसिंग लोन, एमएसएमई लोन, माइक्रो लोन, तो माइक्रो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हुआ है बिकॉज ऑफ विच सम अमाउंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो आवास की करती है कम अंडर सम अमाउंट ऑफ प्रेशर, बट वी बिलीव कि द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी माइक्रो फाइनेंस की या फिर हाउसिंग फाइनेंस और एमएसएमई की काफी पॉजिटिव है। बट अगर आपको ये प्ले करना है तो I think it is better to play a company where valuations are slightly better. ये stock is currently trading at about 3.2 or 3.3 times book value. आपने 550 कहा, I think it's trading, मेरे हिसाब से तो the book value is closer to 480 at the moment. So it's trading at it's नहीं, this must be a projection जो आपने कहा है, so it could be it's for FY25 sir, so they have estimated the book value of 550. जो प्रॉफिट आएगा they are probably adding to the book value, so it is trading 3+ times price to book value. तो valuation comfort फिलहाल तो मेरे पास उतना नहीं है। दूसरा अगर आप देखें तो like I said, I would rather focus on companies that focus on individual spaces. तो हमारे पास ऐसे दो कंपनी हैं जो हमने रेकमेंड किए हुए आपके चैनल पे भी पहले, जो हाउसिंग फाइनेंस में है जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है। एक है सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल यूज्ड टू बी erstwhile इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो वेयर दे आर ट्रेडिंग एट 0.6 टाइम्स बुक वैल्यू। उन्होंने भी काफी बड़े प्रोविजंस ले लिए हैं। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में दे रोट ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 4000 crores ऑन एन वन टाइम बेसिस की अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो बुक्स एकदम से क्लीन हो चुके हैं। हाउसिंग में नॉर्मली इतना बड़ा एनपीएस नहीं आते क्योंकि यू ऑलवेज हैव कोलैटरल ऑफ हाउसेस अगेंस्ट दीज लोन्स, तो मेरे हिसाब से वहां पे रिकवरी अच्छी सी आएगी।
they are working on a capital light model जहाँ they are going to be tying up with banks to do co-lending, जहाँ 20 to 25% लोन वो देते हैं, 75% बैंक देती है, तो उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी थोड़े कम रहते हैं, they are well capitalized. They've taken an enabling provision to raise 2,500 crore capital, so we are more positive on that compared to Aavas. MSME में भी एक स्टॉक है जो एक्चुअली आज का रिकमेंडेशन है आपके चैनल के लिए, वो है यूग्रो कैपिटल. दे फोकस प्योरली ऑन एमएसएमई. आपने कहा जो आप 15% लेंडिंग करते हैं, 15% फॉर एमएसएमई, सो द स्प्रेड्स आर क्लोज टू 4%. यूग्रो के पास भी एक बहुत यूनिक बिजनेस है कि इन द सेंस दैट दे आर आल्सो टाइड अप विद 40 बैंक्स फॉर डूइंग को लेंडिंग, बैंक्स एंड एनबीएफसीज टू डू को लेंडिंग. तो दे हैव द रीच ऑफ द कस्टमर, जहां पे वो लोन ओरिजिनेशन जैसे करते हैं एंड देन दे आइदर सेल डाउन और दे वर्क इन को लेंडिंग, यानी कि बैंक साइमल्टेनियसली अप्रूव को जनरेशन व्हिच साइमल्टेनियसली एग्री एंड दे लेंड द मनी. यूजुअली क्या होता है कि ऐसे बिजनेस मॉडल में समझो 15% पे लोन देते हैं, तो the banks usually lend it at close to anywhere between 12 to 13%. तो 2% yield per year extra यूग्रो को मिलता है अगर वो सिर्फ, I'll just give you an example, समझो 100 रुपए का लोन है और उन्होंने 15% पे दिया है, तो 20% is given by यूग्रो, so 80% is given by बैंक, तो उनको उनका 15 मिलता है, but they get 2% more on the other 80 rupees as well from the co-lending. तो उनके जो yield आते हैं close to 21% आते हैं, and that allows them to generate extremely strong ROEs. हम देखेंगे कि over the next few years these will all start playing out. जैसे वो part of the book increases, already reach 40%, they want to take it close to 60%. तो जैसे वो part of the book increase होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे ROEs बढ़ेंगे and then revaluation काफी हो सकता है, again trading at about 1.4 or 1.5 times book, so slightly cheaper than Aavas. So instead of investing in an Aavas, why not buy into companies that have specific focuses of specific business, जिसको housing finance की safety चाहिए, जहाँ real estate is collateral, they can look at that. If someone wants to look at a microfinance जहाँ growth is very strong because it is an underserviced business, they can focus purely on an Ugro Capital rather than buying a company जो 3 different अलग businesses में है, where one or the other can always have. So make more strategic investment on a particular play or an investment theme rather than diversifying. But main problem मेरा आवास के साथ है वैल्यूएशन, जो थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं. जी सर, समन कैपिटल की बात कर रहे थे, मैं समन कैपिटल पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसी सेक्टर की कंपनी है. सर, इसमें QIP की खबर आई थी, उसके बाद ये काउंटर की पिटाई क्यों हुई? Because they don't require the capital. जो हम लोग ने बात की थी कि they are following a capital light model where they will give 20 to 25% of the loans. So अगर आप देखें उनका capital for the time being, it's quite enough for the next 1 year to grow this business without requiring capital. जब आप capital raise upfront करते, so it's good from an angle of safety कि आपके पास capital है, but what it does is आपका return ratio hit होता है, क्योंकि अगर आपके पास excess capital है तो you have to generate returns for that. आज 100 रुपए अगर मैं बैंक में डालूं तो मेरे को 7% FD मिलता है. If I put it in equity market, I can get maybe 12 to 14%. ये businesses का काम है कि to generate return on the capital that they have. अगर I have ample capital today and I'm raising more capital, तो how am I going to service that capital? तो उस वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा सा correction आया है. Not because it's a negative या फिर there's a problem in the book. It is simply कि if I was expecting कि ROE would move up closer to 14-15% in a year and a half, अगर ये capital upfront raise करते, it will take a little longer to reach 14-15% ROE. It could take them close to maybe 2.5-3 years. So why should the stock run up today? It becomes a very long-term play rather than a short-term play. तो उस वजह से शायद थोड़ा सा selling आया हुआ है. जी, तो सर कहाँ तक ये काउंटर जा सकता है? तो सम्मान कैपिटल का अगर मेरा जो हमारा इंटरनल टारगेट्स है could be probably 300 rupees in 2 years time. So we are talking of almost doubling in 2 years time, क्योंकि you are not only playing the growth opportunity जो they are talking of, but you are also playing the revaluation, क्योंकि अभी 0.6 times book value पे. Simply put, अगर उनके
कुछ नेगेटिव्स नहीं आते हैं and the growth remains modest, तो भी अगर we take it to one time book value, we have a 30-35% upside from these current levels. So we are talking of a significant upside over a 2 to 3 year period. मेरे हिसाब से what they want to do over the next 5 years is they want to take their housing finance loan book to almost 1 lakh crore, of which they will only fund about 25% of it, 25,000 crores on their book, बाकी off book रहेगा. ऐसे अगर वो रीच कर सकते हैं द नेक्स्ट 5 years, आई थिंक दिस कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक आइडिया, बट वी नीड टू इवैल्यूएट एवरी 3 months 6 months की आर दे एबल टू अचीव व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग. अगर दे आर एबल टू अचीव, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट 3 to 5 years. और इररिस्पेक्टिव अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखे तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा कम लग रहा है. सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट टू इवन मेक फॉर द शॉर्टर टर्म.